दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में बहुत से देश हैं जो मेंढक की खेती कर रहे हैं। और क्या आपको पता है थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया में लोग मेंढक की खेती करके कैसे कमाते हैं लाखों डॉलर, और इसके मीट को निकाल के बड़े चाव से खाते भी है। और क्या आप जानते हैं मेंढक की खेती कैसे होती है? अगर आपको नहीं पता तो आज के इस वीडियो में हम खेती से लेकर कमाई तक की सारी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले स्वच्छ और मोटे ताजे मेंढक के जोड़े को पकड़ा जाता है ताकि उनका प्रजनन करवाया जा सके। इसमें नर मेंढक मादा से थोड़ा बड़ा और मोटा होता है। इसी के साथ इनका रंग भी एक दूसरे से थोड़ा अलग रहता है। इसके बाद इनकी प्रजनन प्रक्रिया के लिए एक 4 दीवारी बाउंड्री में थोड़ा पानी भरकर उसमें कुछ सब्जी, पत्ते, टहनियां छोड़ी जाती हैं और फव्वारे चालू करे जाते हैं ताकि बारिश का माहौल बनाया जा सके। अब बारी आती है मेंढक को इसमें छोड़ने की और फिर ये प्रजनन करते हैं। इसके कुछ दिन बाद मादा मेंढक अंडे देती है और अंडे देने के तुरंत बाद इन मेंढक को थैली में भरकर पानी से निकाल दिया जाता है और इनके अंडों को एक नेट की मदद से इकट्ठा कर लेते हैं। अब बारी आती है इन अंडों को दूसरे साफ टैंक में डालने की, जिसके 2 हफ्ते बाद इन अंडों से टेडपोल्स बनने की शुरुआत हो जाती है। इन्हें एक दिन में 5 बार खाना खिलाया जाता है और इस 4 दीवारी के टैंक में एक बार में लगभग 2000 टेडपोल्स होते हैं और ऐसे इनके कई टैंक बनाए जाते हैं। कुछ ही दिन बाद ये टेडपोल्स अपनी पुच्छ छोड़ने लगते हैं। अब समय आ गया है इंडोर और आउटडोर के लिए इन मेंढकों को चुन के अलग करने का। इंडोर फ्रॉग फार्मिंग के लिए इसमें कई टैंक बनाए जाते हैं। ये 1 महीने के मेंढक हैं जो काफी बड़े हो चुके हैं। इसके बाद इन टैंक को साफ किया जाता है, जिससे फायदा ये होता है इन फ्रॉग में बीमारी लगने की संभावना काफी कम रह जाती है। और आउटडोर फ्रॉग फार्मिंग ये काफी बड़ी और खुली जगह में करी जाती है। फिर नेट की मदद से इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एक बड़े से नेट की मदद से हजारों मेंढकों को हार्वेस्ट करने का काम शुरू होता है। और इसमें काफी समय लगता है क्योंकि इनकी संख्या लाखों में जो रहती है। एक व्यक्ति नेट के बोरे लेकर इनके बीच चला जाता है और इन्हें बोरे में भरने का काम करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इन बोरों में गांठ लगाता रहता है ताकि मेंढक बाहर ना निकले। हमें जितने मेंढक पानी पर तैरते हुए दिख रहे हैं ये उतने नहीं हैं, बल्कि ये पूरा नेट नीचे से लेकर ऊपर तक इन्हीं से भरा पड़ा है। अब अगला काम शुरू होता है इन मेंढक को तोलने का, जिसके बाद इन्हें प्लास्टिक की ठेली में भरा जाता है और औसतन एक बैग में 20 किलो मेंढक होते हैं और मार्केट में 2 किलो मेंढक $2 में बिकते हैं। प्रोसेसिंग के बाद सिर्फ इनके लेग के मीट की बात करें तो केवल $4 से $5 प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बेचे जाते हैं। प्रोसेसिंग के लिए इन फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहले इन मेंढक को नमक के पानी में अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग में बहुत सारे वर्कर्स एक एक मेंढक को इस तरह काटते हैं कि उनके लेग साबुत रहें और बाकी हिस्सा अलग। इसके बाद इन्हें दोबारा क्लीन किया जाता है और इसे ठंडे पानी में रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसा करने से इन पर लगा ब्लड सूख जाता है। बहुत सारे वर्कर्स अब इसे ट्रिम करने का काम करते हैं, जिसे कैंची की मदद से किया जाता है। ग्राहक की मांग के मुताबिक इनके लेग को वजन करके अलग किया जाता है और लगभग ये आधे तैयार हो चुके हैं और इसे सॉकिंग के लिए ब्रेन वाटर में 2 से 3 घंटे छोड़ देते हैं। अब फिर से इन्हें एक बार पानी से क्लीन किया जाता है। अब साफ धुले और सूखे हुए फ्रॉग मीट को एक फ्रीजिंग लाइन पर लगाया जाता है और इन्हें -18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फ्रीज कर देते हैं ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो। अब बारी आती है तैयार हुए फ्रॉग मीट को वजन करके बॉक्स में भरने की, जिन्हें पैक करके एक मेटल डिटेक्टर मशीन से गुजारा जाता है ताकि पता लगाया जा सके तैयार पैकेट में कोई कमी तो नहीं। इसके बाद इन्हें बॉक्स में भरकर रख दिया जाता है। अब ये मार्केट में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कुछ इस तरह होती है फ्रॉग फार्मिंग। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।